ओके, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा। वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, पूरी बात समझ में आएगी आपको। और वीडियो के बीच में भागते चले जाओगे तो आपको जो समझना चाहिए वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। आज मैं मसीह विरोध के खिलाफ में और मसीह लोगों के बारे में जो डर चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो भागने लगे हैं, उन सभी को उत्साहित करने के लिए आज मैं सामने बोल रहा हूं। आज मैं आपको बहुत कड़क बात बोलने वाला हूं जो आपको हो सकता है सहन होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। आइए आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मसीह विरोधी बहुत कुछ हंगामा के ऊपर हंगामा मचाया जा रहा है और मैं बहुत लोगों को सावधान भी कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर हंगामा मचाया, छत्तीसगढ़ के मसीह लोगों ने मसीह विरोधी लोगों के ऊपर हमला किया और अपना बचाव किया। यह अच्छा किया है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई मसीह विरोधी आता है बिना पूछे और बिना सबूत के साथ, तो जरूर उसे रस्सी से बांध लो, है ना, रस्सी से बांध लो। उसके बाद में उसके बारे में पुलिस को सूचना दीजिए। और अगर ऐसा जानबूझकर ऐसा गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको क्या करो, सारे चप्पल जूते के हार बनाओ और इनको पहना दो। और ये लोग है ना तभी सुधरेंगे। अभी मैंने बीते हुए वर्ष में बोला था कि मसीह लोगों को परेशान मत करो। बजरंगदल आरएसएस वालों को मैंने बोला था, मसीह लोगों को परेशान मत करो। जो भी बातें हैं सुलझाई जाएगी, जो भी बातें हैं समझी जाएगी, जो भी बातें हैं बैठकर सुधारी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने इस बात को योग्य नहीं समझा, इसलिए हमने कदम उठाया है कि मसीह लोग डरो मत, सामना करो, मार मत खाओ, उनको जवाब दो। हमें मारना तोड़ना तो नहीं है, लेकिन धक्का मार के धकल कर उनको बाहर निकालो, है ना। धक्का मार के बाहर निकाल दो, धकलो उनको, है ना, और बाहर निकालो। अगर इनको बैठना है चर्च में तो आराम से बिठाओ, चाय पानी भी दो, नाश्ता भी दो, अच्छी जगह भी दो। लेकिन इन सारी बातों के विरोध में ये लोग जा रहे हैं तो जरूर पुलिस को सूचना कीजिए और उनको यही बोलिए और यही करें कि हम किसी भी धर्म को मानेंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, पुलिस वालों को भी बोलिए और दूसरों को भी बोलिए कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपके सामने ये समाचार पहुंचा रहा हूं, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मसीह भाई बहन मार खा रहे हैं। देखिए, बाइबल में लिखा है कि हम एक दूसरे के अंग हैं, एक दूसरे के अंग हैं, लेकिन आजकल कई मसीह लोग सोए हुए हैं। जो मार खा रहा है उसको साथ नहीं दे रहे और कलीसिया के विश्वासी भाई बहन भी उस मार खाते हुए पास्टर को छोड़कर भागते चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं उसको छोड़कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागने वाले और डरपोक विश्वासी प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। डरने वाले विश्वासी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपको खुलेआम बोलना चाहता हूं, डरने वाला पास्टर भी नहीं चाहिए और डरने वाले विश्वासी भी नहीं चाहिए। विरोधी अगर आता है तो मुंह तोड़ जवाब देने वाले विश्वासी चाहिए। वहां पर गवाही दो, उनको क्या क्या दुख रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या समस्या था, वहां पर गवाही बोलो। पुलिस वाले को भी बोलो और उन विरोधियों को भी बोलो कि हम धर्म को नहीं मानते, हम तो जहां शांति मिलती वहां जा रहे। और ये भी बोलना चाहता हूं, 18 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, तो अपनी मर्जी है यार। हम अपना खाते, अपना कमाते, हम अपना सब कुछ कर रहे, तो अपनी मर्जी से किसी ईश्वर को हम मान नहीं सकते क्या? उसे अपना नहीं सकते क्या? इतना तो बोलने की तुम्हारे अंदर ताकत और हिम्मत चाहिए यार। प्रभु ने आपको और मुझे डरने की आत्मा नहीं दी, हिम्मत की आत्मा और सामर्थ की आत्मा दी है। अगर आपके अंदर सामर्थ की आत्मा नहीं है तो यीशु मसीह को छोड़ दो और चले जाओ। यीशु मसीह के सामने नाटक करने वाले विश्वासी नहीं चाहिए, छिपने वाले विश्वासी नहीं चाहिए। यीशु मसीह के समय में भी सारे चेले लोग भाग गए थे,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बचाया और आपको और मुझे हिम्मत दिया। क्रूस के ऊपर मरने के बाद में उसने आपको और मुझे शिक्षा बहुत कुछ दी है। बाइबल के अंदर लिखा गया है, पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने बहुत कुछ बातें समझाई हैं। और आज पास्टर को मार रहे हैं, गली गली में रोड रोड के ऊपर घुमा रहे, तो विश्वासी लोग सब भाग गए। और वो यूपी के अंदर या बिहार के अंदर एक पास्टर को, सन्नी पास्टर को रोड के ऊपर घुमाया गया। सारे विश्वासी नाटक देख रहे और यूट्यूब के ऊपर वायरल कर रहे। पागल लोग, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और वो पास्टर भी राम राम करके जय जय कर रहा है, शर्म आना चाहिए। अरे बाबा, तुम लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा है, किसी और राम को नहीं, किसी 33 करोड़ के अंदर वाले बीच वाले पत्थर और मिट्टी के भगवानों को नहीं। हमने जीवते परमेश्वर को स्वीकारा है। ये चालू की जीवन और बचाव के लिए तुम लोग कुछ भी मत बोल दो, है ना। बचाव करने के लिए, अपने शरीर को बचाव करने के लिए राम नाम के नारे लगा दिए। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए यार, है ना। वो भी हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी, जो राम नाम वाले, वो गुंडे लोग राम का नाम जबरदस्ती लो करके जबरदस्ती नाम निलवा रहे हैं। और तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। बजरंग दल आरएसएस वाले सारे गुंडे, तुम लोगों को अगर शर्म, थोड़ी सी भी शर्म और थोड़ी सी भी हिम्मत होगी ना, मेरे ऊपर फोन करके देखो। तुम लोगों को मैं राजनीतिक सिखाता हूं, तुम लोगों को धार्मिक बातें क्या सिखाता हूं मैं, है ना। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। तुम लोग जहां वहां उठ पड़ते, राम का नाम का झंडा फैला रहे, राम नाम का जहां वहां हुल्लड़े मचा रहे। शर्म आना चाहिए। तुम लोगों को अपने धर्म को नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के धर्म के ऊपर क्या तुल पड़े हुए, है ना। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए मेरे तमाम भाइयों बहनों। चलिए हम आपको बताना चाहते हैं, वचन पढ़कर सुनाना चाहते हैं। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 वचन पढ़िए। इसमें लिखा, पर डरपोको, क्या लिखा, डरपोको मतलब जो डरने वाला व्यक्ति होता है। आज इंसान डर रहा है, कोई धर्म के लिए डर रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना। कोई अपने आप को बचाने के लिए डर रहा है ना। इसीलिए जो बुलवाएंगे वो भी बोल देते हैं। और यहां लिखा है कि अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वह दूसरी मृत्यु है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। डरने वाले लोग भी नहीं चाहिए, और व्यभिचारी भी नहीं चाहिए, और अविश्वासी भी नहीं चाहिए। घिनौने मतलब जो खराब लोग हैं वो भी नहीं चाहिए, है ना। स्वर्ग जाने के लिए ऐसे लोगों को कोई इजाजत नहीं है। और मूर्ति पूजा करने वाले, चाहे कोई भी धर्म के होंगे, चाहे कोई भी विश्वास के साथ जीते होंगे, इन सब लोगों को क्या कहा गया, कुकर्म करने वाले घिनौने लोग हैं। ये सब झूठे कहा गए हैं। इन सब को झूठा कहने में आता है। ये सब झूठे, देखो, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। देखो, आग और गंधक से जलती रहती है, आग से जलती रहती है। ऐसे कुंड में डाल दिया जाएगा। डरने वाले पास्टरों को भी हो गया, चाहे डरने वाले विश्वासी हो गए, चाहे डरने वाले कोई भी हो गए, मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचारी करने वाले, घिनौनापना करने वाले, झूठ मूठ करने वाले, सब झूठों का हिस्सा, झूठ सिखाने वाले, झूठ मानने वाले, सब झूठों का हिस्सा नरक में प्राप्त होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता, हमें बिल्कुल पता नहीं। बल्कि इतना हमको मालूम है कि आपको हम जागरूक करना चाहते हैं, आपको हिम्मत देना चाहते हैं। बजरंग दल आरएसएस वाले जितने भी हिम्मत वाले होंगे, आशीष राजकुमार को आपने अभी तक देखा है, बल्कि परखा या फिर जाना नहीं होगा, तो देख लीजिएगा। आपको कई दिनों से मैं सूचित कर रहा हूं, कई दिनों से आपको मैं टॉर्चर कर रहा हूं, तो आप लोगों में हिम्मत क्यों नहीं आती? हेलो, चाहे मसीह होगे चाहे विरोधी होगे, आप लोगों में जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं है? पुलिस भी डर रहे हैं। मेरा फोन जब जाता है पुलिस डरती है ना। फिर बोलते हैं आशीष को क्यों बता दिया आपने, ऐसा वैसा। बताएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम लोग नहीं साथ देंगे तो हम तो साथ देंगे कि नहीं? हम साथ देने के लिए हाजिर है, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं आशीष राजकुमार ने ये किया वो किया, तुम्हारे किसी बाप से हम नहीं डरते। तुम में चाहे जितना केसेस करो, चाहे जितना ऑब्जेक्शन उठाओ, हमारे ऊपर क्यों नहीं तुम आरोप ठोकते, है ना। हम तो बड़े प्रचार कर रहे हैं, लाखों हजारों तक हम संदेश पहुंचा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो हम पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? तुम में हिम्मत क्यों नहीं है? पागलों के जीवन में हिम्मत क्यों नहीं है? मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा है और मसीह लोग भी डर रहे हैं,
इनसे मार मत खाओ, इनको है ना भागना चाहिए, पीछे पीछे भागना चाहिए, ऐसे इनको चखाओ अभी तो, है ना। मारने के लिए बात नहीं कर रहा, इनको धमकाओ और डराओ और इनको भगाओ यहां से। इनकी जिंदगी सही और गलत क्या है वो पहचानना सीख जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मूर्ति पूजा करने वाले सब झूठे लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग, ये सारे झूठे लोग। मूर्ति बना रहे ना लाखों करोड़ों की, मूर्ति बना रहे ना हजारों की, ये सब झूठे लोग। इन झूठों के पीछे बिल्कुल मत जाओ। और जितने कोई भी धर्म में होगा, कोई भी धर्म में मूर्ति पूजा करने वाला कोई भी धर्म होगा, उस धर्म को हम झूठा बोलते हैं। सीधा और सिंपल बात, उस व्यक्ति को हम झूठा बोलते हैं जिस धर्म को वो इस्तेमाल कर रहा है, और वहां पर व्यभिचार हो रहा, वहां पर बलात्कार हो रहा, वहां पर झूठा चल रहा, वहां पर मूर्ति पूजा हो रहा है, तो इन सब को हम झूठा गिनते हैं। कर लो तुम में चाहे जितना दम, कर लो तुम में चाहे जितना दम, आजमा लो आशीष राजकुमार की ताकत कितनी है, कितना पावर से भरा हुआ है। तुमने अभी तक जाना नहीं, मैं जीसस के पावर से भरा हुआ हूं। मुझसे पंगा लेना, मुझसे पंगा लेना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनना साधारण व्यक्तियों का काम नहीं है। जिसके अंदर हिम्मत होगी वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मान सकता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन सकता है। लेकिन आज केवल सुनने के लिए लोग आते हैं। ये सुनने वाले ये स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, सुनेंगे और मानेंगे तब जाके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन जिंदगी एक मजाक नहीं है, लोगों ने मजाक बना कर रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आता होगा तो समझ लीजिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। परमेश्वर के वचन को मजाक समझ रखा तुम लोगों ने, और मजाक के साथ जिंदगी को जी रहे हैं। मजाक के साथ जिंदगी जियो ने, आगे जाके बहुत मुश्किल पड़ जाएगा तुम लोग। पास्टरों को साथ नहीं दे रहे, पास्टरों को उत्साहित नहीं कर रहे, पास्टरों को मदद नहीं कर रहे, है ना। विरोधियों के डर में मरते चले जा रहे हैं। ज्योति शर्मा आगे खुलेआम घूम रही है। सारे मसीह लोग क्या कर रहे हैं, वहां जाके हंगामा करो, वहां जाके पुलिस को बोलो, वहां जाके अधिकारियों को बोलो। अधिकारी नहीं सुनते, डायरेक्ट हाईकोर्ट पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, दिल्ली पहुंचो, अपनी मांगे पूरी करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करके आगे की ओर बढ़ो। डरने की आत्मा सब शैतान की आत्मा होती है ना। मूर्ति पूजा करने की आत्मा हर एक शैतान की आत्मा होती है ना। जो है नहीं भगवान उसका नाम ले रहे हैं, वो सब शैतान की आत्मा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राम भगवान नहीं था मेरे यार, उसका प्रूफ आप लोगों को पूरा क्या बोलना चाहिए, पूरा छानबीन मिल जाएगा। पंडितों को पूछो, उसका बायोडाटा पूछो, वो जो जिनकी सेवा करते हैं ना उनको पूछो, वो कहाँ का है, वो पूरा बायोडाटा बताएंगे, उसका हिसाब किताब बताएंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नकली मूर्ति बिठा दी अयोध्या के अंदर, वो राम की मूर्ति नहीं किसी और की मूर्ति बिठा दी। काला राम था क्या, और वो चेहरा राम का नहीं है, किसी और का है। तुम लोग अपने भगवानों को नहीं पहचान पा रहे तो खुद को क्या पहचान पाओगे? समझ में आ रहा कि नहीं? अपने आप को नहीं तुम पहचान पा रहे तो दूसरों को क्या पहचानने चल पड़े? क्या राज्य लाने के लिए कोशिश कर रहे? अपने आप को सीधा ढंग से शांतिपूर्वक नहीं चला पा रहे तो दूसरों को क्या चलाओगे तुम लोग? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? परमेश्वर ने आपको और मुझे डरना नहीं सिखाया। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41:10 में क्या लिखा है, आप पढ़िए ना, क्या देख रहे हैं उसमें पढ़िए। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 41:10 पढ़िए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। फिर भी आप परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, अनसुना कर देते हैं और अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। हेलो, अपने हिसाब से तुम जिंदगी जी रहे हो ना, तुम्हारी जिंदगी जी हुई कोई काम नहीं लगेगी, है ना। यहां लिखा देख, डर मत, यहां लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। यह जो वचन है यशायाह नबी के समय में कहा गया था और वो उसको मजबूत करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। लेकिन आज ये वचन आपके और मेरे लिए लागू हो जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहां बोलता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आपका और मेरा परमेश्वर अगर आपके और मेरे साथ है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? सही समय में सही जवाब दीजिए और आगे की ओर बढ़िए। समझ लीजिए जिंदगी क्या है ना। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑर्डर मिला है। डरने के लिए आपको इजाजत नहीं है, आपको ऑर्डर है कि आपको हिम्मत रखना है।
यहाँ लिखा है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ देखो, यहाँ ये भी कहता है कि इधर उधर देखने और ढुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ पर कहा गया है, खुद परमेश्वर बोल रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या इन वचनों को हम लागू ना करें, इन वचनों को हम ना माने, इन वचनों के द्वारा हम हिम्मत से आगे काम ना लें? बिल्कुल बिल्कुल काम लेना पड़ेगा, बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा। हाँ जी, आगे ये भी लिखा है, हाँ मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ कहता है कि मैं तुझे मजबूत भी करूंगा, है जी, मैं तुझे मजबूत भी करूंगा और तुझे अपने दाहिने, यानी कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आप और मुझे संभाले रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर दाहिने हाथ से मतलब आपको और मुझे मजबूत हाथ से, राइट हाथ से आपको पकड़े रहेगा। हालेलुया। राइट है ना, आपको और मुझे पकड़े रहेगा, आपको और मुझे थामे रहेगा, आपको और मुझे संभाल कर लेकर चला जाएगा। उस परमेश्वर की हम भक्ति और आराधना करते हैं। यांडू पांडू गेरूलाल नथुलाल जहां वहां बैठे उठे ईश्वरों को हम नहीं मानते, जो नहाते नहीं, धोते नहीं, पीते नहीं, खाते नहीं, बोलते नहीं, चलते नहीं, सुनते नहीं, देखते नहीं, चलते नहीं, है ना, ऐसे को हम बिल्कुल नहीं मानते। जो केस लगाना लगा कर देख लीजिए मेरे ऊपर, और फिर मैं आपको बायोडाटा बताता हूं ईश्वर क्या चीज है ना। पागल खाने, तुम सबको फेल करके रख दूंगा मैं। मसीह विरोधियों, थोड़ा ध्यान से मुझसे बातचीत करो, तुम में अगर हिम्मत होगी तो सबको फेल करके रख दूंगा। और जितने भी मार ठोक करके जय जय सिया राम जो बुलवाते हैं ना जबरदस्ती, मुझे फोन करो। और मैं तुम्हें जय यीशु बुलवा नहीं दिया तो आशीष राजकुमार मेरा नाम नहीं है ना, आशीष राजकुमार आपको जय यीशु बुलवाएगा। तुम जहां जहां जय जय सिया राम बोल रहे ना, वहां पर आप सबको मैं जय यीशु बुलवाऊंगा। बात करते हो ना तुम, है ना। मैं तो पिछले बीते हुए दिनों में मैंने ये भी कहा था, क्या हो मेरे पास, गुजरात की धरती पर आ जाओ, झाड़ से बांध कर रखूंगा 8 दिन तक, भूखा और प्यासा, फिर जाके तुमको मैं बताऊंगा असली धर्म और क्या चीज है ना। मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। मसीह भाइयों बहनों, हिम्मत के साथ काम लो। मसीह भाइयों बहनों को जो मसीह विरोधी लोग सता रहे, ज्योति शर्मा हो गए और कोई गुंडे हो गए, पीले कपड़े भगवे कपड़े पहनकर जो आते हैं ना, जो वो अपने आप के धर्म का वो खुद विरोध कर रहे हैं। वो अपना गुण बता रहे हैं, अपना चरित्र वो बता रहे हैं कि वो खुद वो कौन से चरित्र के साथ जी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। लेकिन मार मत खाओ और पास्टरों को बचाओ। विश्वासी भाइयों बहनों, जो कोई दुर्घटना हो रही, क्या हो रही, पुलिस से बातचीत करो, और पुलिस अगर नहीं साथ दे रही तो आगे पहुंचो, है ना। जहां तक आपको पहुंचने में दम है वहां तक पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचो और मोदी से भी रिक्वेस्ट करो, ठीक है। और सब जहां जहां आपको जो उम्मीदें हैं वहां तक पहुंचिए। लेकिन हमारी उम्मीदें तो परमेश्वर से है, लेकिन हमें सरकार में जो मिला गया है उस बात को भी हमें हासिल करना है। ओके, कोई भी जाति धर्म का भेदभाव करता तो जरूर मुझे फोन करवाइए, मैं उनका सवाल का जवाब दूंगा, है ना। जिसमें है हिम्मत वो मुझे फोन करेगा। देख लेते हैं किसमें है दम, किसने असली दमदारी माँ के छाती से दूध पिया है। देख लेते हैं हम भी, इनमें है कितना दम और इनमें है कितना पानी। हम देख लेते हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए गुजरात की धरती पर आशीष राजकुमार बैठा है। मसीह भाइयों बहनों की सेफ्टी और जनरल जनता की भी सेफ्टी करने के लिए आशीष राजकुमार है। माँ बाप का प्यार पाकर बैठा है यहाँ पर, माँ बाप का हृदय लेकर बैठा हूँ, ईश्वर का प्यार लेकर बैठा हूँ। सबको एक करने का मैं सोच रहा हूँ। मेरे तमाम भाइयों में भले शिक्षा अलग होगी आपकी, है ना, आपका स्वभाव अलग होगा, लेकिन हम इंसानियत के नाते आप सभी को अपना भाई बहन कहते हैं। सुधारा करो और सबका भला करो, इसी में आप सबका भला होगा। जाइए, हम फिर आएंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।